हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पार्क टू डू यू हैव। माय नेम इज़ खरे। आज का जो लेक्चर है बूटस्ट्रैप 5 में जो बटन किस तरह से यूज़ किया जाता है, हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 5 में बटन किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, हमने जो है ना HTML में बटन बनाए हुए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि HTML में बटन सिर्फ नॉर्मल बटन होते हैं और उसमें कोई कलरिंग या कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई होती। बड़े ये जो है ना ऑर्डिनरी टाइप के जो है ना होते हैं, मतलब एट्रैक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं। मगर जब आप बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करते हुए या कोई सा भी बूटस्ट्रैप का कोई सा भी वर्जन यूज़ करते हुए आप बटन जो भी बनाते हैं, जब उसकी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो वो बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सी क्लासेस जो हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं और अपने बटन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अच्छा, अब ये देख सकते हैं कि हम बटन में जो स्टाइलिंग होती है वो उसमें आपको हमने यहाँ पर स्टाइल डिफ़ाइन किए गए हैं। सही है, और जिस तरह से आप कॉन्टेक्चुअल क्लास लगाते थे, इसी तरह से आप जो है बटन के अंदर भी जो है कॉन्टेक्चुअल क्लास लगा सकते हैं। और ये देखिए आपको ये स्टाइलिंग बताई गई है। ठीक है, आपको किसी बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डार्क, लाइट, लिंक, ये इस तरह की जो स्टाइलिंग है जो आप जो है अपनी बटन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। बटन इन बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हुए इसकी कौन सी क्लास होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बता दूं कि BTN क्लास जो है ये आप यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप में बटन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सिर्फ अभी नॉर्मली हम एक बटन अप्लाई करते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसमें क्या हमारा व्यू आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना Divi ओपन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है कंटेनर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और कंटेनर के अंदर जो है मैं यहाँ पे जो है इनपुट टाइप, ठीक है, और बटन ले लेता हूँ। ठीक है, और वैल्यू मैं इसमें दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अभी सिंपल इसको आप देखें ब्राउज़र के ऊपर सिंपल ये बटन इस तरह से आ रहा है। ठीक है, आप देखें कि बटन जो है आपके पास सिंपल आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस पर जो है क्लास अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं इसमें BTN की क्लास यूज़ करता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास है ये। ठीक है, और अपने ब्राउज़र पर अब देखें तो देखिए इसमें अभी आउटलाइन जो है क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, इसके अंदर अब जो है आपको मैं स्लाइड में बता दूं। ठीक है, स्लाइड के अंदर और जो है अगर कॉन्टेक्चुअल क्लास और भी हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बटन के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी कॉन्टेक्चुअल क्लास हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो है बटन को पे कलर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो जो है मैं विजुअल स्टूडियो पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसी की बिल्कुल आगे अप्लाई करेंगे BTN प्राइमरी। ठीक है, अब आपने ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको देखें। ठीक है, BTN प्राइमरी में जैसे मैंने अप्लाई किया तो देखें ये इसमें कलर किस तरह का आ गया। ठीक है, ब्लू कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं इसमें जो है सारे कलर अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे था सेकेंडरी, एक हमारे पास एक कलर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सक्सेस। सही है, सक्सेस का एक हमारे पास है, और आगे है हमारे पास इन्फो। ठीक है, वार्निंग, डेंजर, डार्क, ठीक है, लाइट, ये सारी क्लासेस हैं हमारे पास, कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं। इसकी मदद से हम बटन के ऊपर जो है कलरिंग अप्लाई कर सकते हैं। सही है, BTN बटन बनाने के लिए BTN यूज़ करेंगे, फिर उसके आगे मज़ीद क्लास आप ये यूज़ करेंगे सारी। ठीक है, कलरफुल बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने किया लिंक। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू आप चेक कर लें ब्राउज़र के ऊपर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें सारे ये बटन अप्लाई हो गए। सही है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें लाइट और लिंक में इस तरह से आ रहा है। ठीक है, डार्क, ये डार्क है, ये सबसे पहले हमारा जो है प्राइमरी आ गया, ये फिर सेकेंडरी, फिर ये सक्सेस। ठीक है, फिर इन्फो। ठीक है, फिर वार्निंग, फिर डेंजर। ठीक है, फिर इसके बाद जो है डेंजर के बाद डार्क आ गया, और डार्क के बाद आपके पास लाइट आ गया, और फिर उसके बाद आपके पास लिंक आ गया। ठीक है, तो ये आपके बटन की क्या होगी, स्टाइलिंग हो गई है। ठीक, अब इसमें देखें कि ये क्या बोल रहा है, द बटन क्लास कैन बी यूज ऑन ए बटन और इनपुट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि आप जो है बूटस्ट्रैप की जो बटन की जो क्लासेस हैं वो आप किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है
एंकर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये जो है आप बटन पे यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा जो है आप इनपुट पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये तीनों एलिमेंट्स के अंदर आप जो है बूटस्ट्रैप की जो है क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में भी यहाँ पे थोड़ा समझाया हुआ है, देखें आप जब लिंक यूज़ करते हैं, ठीक है, हैश, ठीक है, हमने यहाँ पे हैश अप्लाई किया हुआ है। हैश का मतलब ये है कि अभी हमने कोई फाइल लिंक नहीं करी हुई, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखें जो हमारी पहले क्लास है BTN और BTN सक्सेस, ठीक है। इसी तरह बटन बनाते हुए आप बटन लिखेंगे, ठीक है, और फिर बटन के अंदर आप इसकी क्लासेस देंगे, ठीक है। इसी तरह इनपुट में भी दे दिया, और ठीक है, बटन में भी दे दिया, सबमिट में भी दे दिया, ठीक है, और रीसेट में भी। तीनों क्लासेस में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आइए हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। मैं अपने दोबारा विजुअल स्टूडियो पे आ गया हूँ, ठीक है। अपनी फ़ाइलों को जो है, ये जो पुरानी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया आपको लिंक पे आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। बूटस्ट्रैप की क्लास जो है लिंक पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हैश दे दिया, ठीक है। अब लिंक की जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे लिंक बटन, ठीक है। लिंक बटन दे दी, ठीक है। अब इसका ज़रा प्रीव्यू आप चेक कर लें कि किस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको जो है इसमें मैं क्लासेस अप्लाई करूँगा, ठीक है। क्लासेस मैंने की थी बटन बनाने की BTN यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, आप कोई सी भी कॉन्टेक्स्चुअल क्लास यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी यूज़ कर ली सक्सेस, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू चेक करें कि क्या आ रहा है, ठीक है। ब्राउज़र के ऊपर देखें तो इस तरह से आपका एक लिंक था, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक बटन क्लास, बटन में अप्लाई कर दिया, ठीक है, बटन में यूज़ कर दिया, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं लिंक किटे को, ठीक है। दूसरा था, हमने बताया था अपनी स्लाइड में, ठीक है, अपनी स्लाइड में बताया था कि हम बटन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको बटन में भी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा बटन, ठीक है। बटन लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन, सही है, तो इसकी टाइप भी जो है क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे लिखा मैंने बटन, ठीक है। इसकी जो है टाइप भी जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं बटन, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी टाइप जो अप्लाई करते हैं बटन, ठीक है। हमने ये अप्लाई कर लिया। इसका हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर किस तरह से आता है, ठीक है। ये देखिए सिंपल बटन है, ठीक है। अब इस पर जो है अब हम अप्लाई करेंगे क्लास, सही है। सिंपली यही क्लास मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस क्लास को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू देखें ब्राउज़र के ऊपर, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसकी आपकी मर्ज़ी, आप क्लास कोई सी भी अप्लाई कर लें, ठीक है। यहाँ पे बेशक मैं इन्फो कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखें इस तरह से ब्लू रंग का बटन आ गया, ठीक है। अब आपको मैं तीसरी चीज़ हमने बताया था आपको अपनी स्लाइड के अंदर, लिंक हो गया, बटन हो गया और इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर दो आते हैं हमारे बटन बनाने के, एक सबमिट बटन होता है और एक होता है हमारे पास रीसेट बटन, ठीक है। हम दोनों में बना सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल बटन, इसमें देखें यहाँ पे इनपुट में तीन है, ठीक है। एक बटन है, सबमिट है और रीसेट है, ठीक है। तीनों को हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे डीमी मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले एक था हमारे पास इनपुट, 3 बटन हो गया, ठीक है। और हम इसकी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, हमारे पर मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये बटन है, सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया इनपुट बटन, ठीक है। और दूसरा हम यूज़ करने वाले हैं इनपुट और उसकी जो टाइप होगी हमारे पास सबमिट, ठीक है। ये हमारे पास सबमिट बटन हो गया, ठीक है। और अब हमने एक और बता दिया इनपुट टाइप और हमारे पास आ गया रीसेट, ठीक है। और इसमें हमने लिख दिया रीसेट बटन, ठीक है। ये 3 हमने बटन बना लिए। इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ कि क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए 3 बटन आ गए हैं, ठीक है हमारे पास। अब इसको जो है इस पर हम क्लासेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी क्लासेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। ठीक है, 3 क्लासेस मैंने अप्लाई करनी है।
अब मैं इसको जो है अपने ब्राउज़र पे चेक कर लेता हूँ, तो देखें तीनों पे अप्लाई हो गया। अब मैं थोड़ा सा कलर्स पे कलरिंग अलग अलग अप्लाई कर देता हूँ ताकि ठीक है अच्छा लगे। ये एक को मैं सक्सेस कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं वार्निंग, ठीक है। इसको कर देते हैं डार्क, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग टाइप के बन गए, ठीक है। इस क्लास में हमने देखा है कि आप जो है बटन क्लासेस जो है ना कहाँ किस किस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने किस में यूज़ कर सकते हैं, लिंक पे यूज़ कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया बटन में, और तीसरा मैंने आपको बताया इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप में आपने जो है आपको पता है जैसे कि इसकी टाइप जो है सब एक बटन, सिंपल बटन भी होती है, ठीक है। हम यहाँ पे देखें ब्राउज़र पे बटन भी होती है, सबमिट भी होती है, रीसेट भी होती है, ठीक है। तो हमने तीनों पे अप्लाई कर लिया है कि बूटस्ट्रैप में क्लासेस कैसे यूज़ होंगी, ठीक है। अब जो है बटन के अंदर हम आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था कि आपने एक बटन अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, उसमें बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ था, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास बटन हो या ठीक है, तो उसके ऊपर जब या लिंक एंकर का टैग हो, जब आप उसमें आउटलाइन अप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो आपका बटन होगा वो सिंपल जो है उसमें बॉर्डर अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बूस्टरैप 5 ऑल्सो प्रोवाइड अ लाइट आउटलाइन बॉर्डर बटन, ठीक है। आपके पास एक बटन होगा जिसमें जो है लाइट सा जो है आपके पास बॉर्डर होगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है ये पॉइंट, क्या है कि आप मूव द माउस ओवर देम टू सी एन एडिशन होवर इफेक्ट, और उसमें क्या होगा, एक जब आप इस पर जैसे माउस ऊपर लेके जाएंगे तो एक होवर इफेक्ट होगा, कलरफुल उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने ड्रीमवीवर पर चला गया हूँ, ठीक है। ड्रीमवीवर पे मैं अपने इसको जो है पुराने वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुझे जो है बटन चाहिए, ठीक है। तो बटन मैंने यहाँ से अपना पहले कॉपी कर लिया, ठीक है, ठीक है। ये मैंने बटन अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब बटन के अंदर जो है सिंपल आप यहाँ पे जो है क्या यूज़ करेंगे, BTN आउटलाइन, ठीक है, BTN आउटलाइन, प्राइमरी, ठीक है। आपने बताया BTN, आपने एक क्लास ये यूज़ करी, दूसरी आपने बताया BTN यूज़ होगी, अब आउटलाइन यूज़ करना चाह रहे हैं, और तीसरा आपने क्या बताया कि इसका कलर जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है। इसको ब्राउज़र में आपको मैं दिखा देता हूँ, तो देखेंगे किस तरह से, जैसे अच्छा मैंने आपको अपने स्लाइड्स में बताया था, ठीक है, स्लाइड में बताया था कि आपका इसमें एडिशन क्या चीज़ है, होवर इफेक्ट है, ठीक है। तो उसको ब्राउज़र में देखें, जैसे ही मैं इस पर जा रहा हूँ तो माउस जो है ना उसी कलर का जो है होवर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो है इसके अंदर जो है आप इसमें सारी कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐसी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये है प्राइमरी, ठीक है। इसी को मैं यहाँ से, ठीक है, प्राइमरी की जगह पे आप यूज़ करेंगे सेकेंडरी, ठीक है, ठीक है। ये हमने सेकेंडरी यूज़ कर लिया, फिर हमने बताया ससेक्स, ठीक है, और यहाँ पे हमने सक्सेस की क्लास यूज़ कर ली, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इन्फो, ठीक है, यहाँ पे वार्निंग, डेंजर, डार्क, और ये लाइट, ठीक है। लाइट के साथ मैं जो है एक क्लास और यूज़ करूँगा टेक्स्ट डार्क, ताकि जो है इसका कलर जो कलर है वो डार्क दिखे, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा अप्लाई कर दी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इन सब पे जो है ना आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस पर बटन का जो है नाम मैंने दे दिया, ठीक है। डार्क हो गया, और ये लाइट,
ठीक है। अब इसका प्रीव्यू आप देख लें मेरे ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें बटन बन गया, ठीक है। ये डार्क हो गया, ये लाइट, ठीक है। लाइट पे कोई नहीं आता आपके पास बॉर्डर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखें सेकेंडरी पे माउस ओवर कर रहे हैं, सक्सेस पे, इन्फो पे, इन सब पे आपने जो है ना सिंपली आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब जो टॉपिक है हमारे पास जो है बटन साइज़ है, ठीक है। अब हमने जो है देखिए किस किस पे काम कर लिया, स्टाइलिंग पे काम कर लिया, ऐसे ही क्लासेस पे देख लिया, ठीक है। उसको किस किस टैग पे यूज़ कर सकते हैं हमने ये देख लिया। तीसरा हमने देखा आउटलाइन देखा। अब जो है साइज़, ठीक है। अब हम साइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि अब जो है कि आपका जो बटन है उसका साइज़ उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सही है। अब देखिए अब इसमें क्या बोला है, यूज़ द BTN क्लास फॉर अ लार्ज बटन, ठीक है। कौन सी क्लास है, BTN लार्ज क्लास आप यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, लार्ज बटन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और BTN स्मॉल क्लास यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, स्मॉल बटन के लिए, ठीक है। और देखें यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल में बताया हुआ है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ठीक है, आप जो है सिंपल BTN प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लार्ज बटन यूज़ करना है तो आप BTN क्या यूज़ करेंगे, BTN लार्ज यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर स्मॉल यूज़ करना है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, BTN स्मॉल। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से यूज़ होगा, ठीक है। अब ठीक है, मैं अपने ये इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो है अब क्या करेंगे आप, साइज़ के लिए आप सबसे पहले सिंपल ही बताएंगे BTN, ठीक है, सक्सेस, सही है, ठीक है। ये सिंपल ही देखें इसको ब्राउज़र के ऊपर किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है, क्या है आपके पास, डिफ़ॉल्ट बटन है, ठीक है। ठीक है, आप इस डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस यूज़ करते हैं। अगर आपको इसमें जो है लार्ज यूज़ करना है तो ठीक है, क्या करेंगे आप सिंपली अब यहाँ पे अपनी जो क्लासेस हैं इस क्लास के अंदर आप एक और क्लास बताएंगे BTN लार्ज, ठीक है। और ये आपने लार्ज के लिए बता दी, इसी तरह से आपने जो है आप यहाँ पे बताएंगे कौन सी क्लास, स्मॉल के लिए SM, ठीक है। तो इसका प्रीव्यू देख लें किस तरह से आ रहा है, देखें, ठीक है। ये लार्ज हो गई और ये स्मॉल, और डिफ़ॉल्ट में आपके पास इस तरह से आती है, ठीक है। तो आपके पास 3 तरह की स्टाइलिंग हैं, एक डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, जो आप यूज़ करते हैं। दूसरा ये आप BTN लार्ज की क्लास यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है आप BTN स्मॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे कि अब जो है अपने स्लाइड पे आते हैं, देखिए, ठीक है। हमने ये जो हमने बटन स्लाइड्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, साइज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम जाते हैं, ये देखें क्या लिखा है, ब्लॉक लेवल बटन, ठीक है। अगर ब्लॉक लेवल बटन का मतलब क्या है, आपको पूरे जो है आपको साइज़ में जो है इसको कवर करना हो, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, क्या बोला, टू क्रिएट अ ब्लॉक लेवल बटन दैट्स स्पैन द इंटायर विड्थ ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई डिव अप्लाई किया हुआ है या फ़र्ज़ करें आपने जो है कॉलम अप्लाई किया हुआ है 6 का, ठीक है। तो जो 6 की जो पूरी जो कॉलम की जो विड्थ होगी उसको क्या करेगा, वो पूरे को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो ये बताया हुआ, ठीक है। और ये क्या बोला, यूज़ द BTN ब्लॉक एंड BTN ग्रिड हेल्पर क्लास ऑन द पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये कि आपने अगर डिव अप्लाई किया हुआ है या कोई वो रॉ अप्लाई किया हुआ है, कॉल स्पैन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, हमने कॉलम यूज़ किया हुआ है, तो आपका क्या करेगा, वो पूरे उसको कवर करेगा, ठीक है। उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, आप जब बटन अप्लाई करना होगा, देखें एग्जांपल में मैंने बताया हुआ है कि जब बटन अप्लाई करेंगे तो कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, BTN ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसको BTN हेल्पर की क्लास जो है किस में यूज़ करेंगे, पेरेंट क्लास के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। मैंने इसको जो अपने पुराने कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखें, आपने रॉ अप्लाई करी, ठीक है। रॉ के अंदर आपने अप्लाई किया कॉल MD6, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो है ना बटन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो बटन मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आ रहा है,
इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब मैंने 6 का जो है कॉलम अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, मैंने आपको बताया था अपनी स्लाइड्स में, देखिए कि आप क्या यूज़ करेंगे, BTN ब्लॉक यूज़ करेंगे किसके अपने इसमें बटन में अप्लाई करेंगे, और डी डैश ग्रिड यूज़ करेंगे अपने पेरेंट के अंदर, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप यहाँ पे, ठीक है, अपनी इसके अंदर क्लास है आपके पास BTN डैश ब्लॉक, ठीक है। और अपनी पेरेंट के अंदर आप यूज़ करेंगे डी डैश ग्रिड, ठीक है। ये क्लास आप यूज़ करके अब उसका प्रीव्यू आप देखें किस तरह से आ रहा है। तो ये देखें, ये पूरा उसने क्या कर दिया, इसने आपके 6 के कॉलम को उसने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसको जो है ना, अगर हमारे पास बहुत सारे बटन्स हैं और उसमें हमें गैप अप्लाई करना हो, जैसे कि मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें मैंने 2-3 बटन एक साथ अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसको देखें, जब मैं इसका रिव्यू चेक करता हूँ, देखें, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो है ना मिक्स हो गया, पता ही नहीं लगा इसके ना गैप नहीं है, ठीक है। अब देखें, मेरी जो आगे वाली जो स्लाइड है, ठीक है, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना हो, गैप, हमारे पास एक क्लास है गैप डैश, ठीक है, स्टैटिक का मतलब ये है कि आप इसमें कोई सी भी क्लास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये स्पेस दोनों बटनों के दरमियान क्या करेगा, एक स्पेस, थोड़ा सा स्पेस अप्लाई करेगा, जितना भी आप उसमें यहाँ पे साइज़ बताएंगे तो वो उस पर जो है स्पेसिस दे देगा, ठीक है। तो आप देखें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया हुआ है कि पेरेंट डिफ के अंदर 3 बटन अप्लाई किए हैं और उसके अंदर मैंने गैप 3, ठीक है। इसको मैं अपने प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे अप्लाई करेंगे गैप डैश, ठीक है, 3, ठीक है। ये आपने साइज़ बता दिया कि इसमें 3 का स्पेस होगा, तो ये देखें आपके पास स्पेसिस आ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे स्पेसिस कम कर देंगे तो वो स्पेसिस भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि जो है बटन के अंदर अगर ये ब्लॉक लेवल बटन है और एक साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें गैप देने के लिए आप कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, गैप डैश, उसके आगे नंबर देंगे, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। एक्टिव और डिसेबल बटन, ठीक है। अगर आपको बटन, ऐसा बटन जिसको आपको एक्टिव रखना है और ऐसा बटन जिसको आपको डीएक्टिव की पोजीशन में रखना है, तो इसकी भी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। एक पहली क्लास है एक्टिव है, दूसरी क्लास है डिसेबल्ड, ठीक है। एक्टिव की क्लास है, ठीक है, और दूसरा जो है डिसेबल का क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे नोट पे देखें क्या क्या बोला है, दैट ए एलिमेंट डू नॉट सपोर्ट एंकर, मतलब एंकर एलिमेंट डू नॉट सपोर्ट द डिसेबल एट्रीब्यूट, ठीक है। एंकर का जो टैग है वो डिसेबल एट्रीब्यूट जो है वो सपोर्ट नहीं करता, एंड मस्ट देयरफॉर यूज़ द डिसेबल क्लास, ठीक है। इसमें कौन सी क्लास यूज़ होगी, डिसेबल क्लास यूज़ होगी टू मेक इट विजुअली अपीयर डिसेबल, ठीक है। सिंपली क्लियर है। बटन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बटन के अंदर जो है अगर आपको सिंपल अगर आप ये क्लास यूज़ करते हैं एक्टिव की, तो वो एक्टिवेट होगी, ठीक है। और इसी तरह से बटन के अंदर या दूसरे और एलिमेंट के अंदर, इनपुट के अंदर, उसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिसेबल का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि HTML5 का एट्रीब्यूट है, ठीक है। और जो है यहाँ पे अगर आप एंकर यूज़ कर रहे हैं तो एंकर के अंदर जो है आपके पास जो है डिसेबल का एट्रीब्यूट जो है आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया, इसको जो है प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इन सबको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब ये बटन हम ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। हमने एक बटन ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम 3
एक मिनट का, यहाँ पे हम एक एक्टिव का ले लेते हैं, एक डीएक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया कि अगर आपको एक्टिव करना है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्टिव का, एक्टिव की जो है क्लासेस हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेबल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप इसकी क्लास नहीं है, इसमें क्या बताया था हमने स्लाइड में बताया गया है कि डिसेबल की जो है आपके पास क्या है एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इसका ब्राउज़र में देख लें किस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये एक्टिव हो गया और ये आपके पास जो है डिसेबल हो गया, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एंकर का टैग बनाता हूँ, खत्म कर देता है, ठीक है। ये एक्टिव हो गया और ये आपके पास डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं अब यूज़ करने वाला हूँ एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग आपने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैं जो है इस पे कोई से दे देता हूँ डिसेबल, ठीक है, डिसेबल्ड लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप ये इसके अंदर जो है क्लास है वो डिसेबल्ड यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे BTN वार्निंग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लास यूज़ कर लेते हैं वो अब यूज़ कर सकते हैं डिसेबल, ठीक है। इसके ना लिंक के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं डिसेबल, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू चेक कर लें, ये देखें ये क्लिकेबल नहीं है, ये दोनों क्लिकेबल नहीं है और ये आपके पास क्लिकेबल है, ठीक है। तो डिसेबल क्या करता है आपके पास, अगर आपको कोई चीज़ डिसेबल रखनी है मतलब वो मौजूद हो मगर डिसेबल्ड हो, उस पर यूज़र जो है ना क्लिक ना कर सके, तो आप डिसेबल की जो है क्लास भी है और एट्रीब्यूट भी है, मगर फ़र्क ये है कि आप जो है डिसेबल जो है अगर बटन या इनपुट या इस तरह की यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको उसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप जो है लिंक यूज़ कर रहे हैं तो लिंक के अंदर जो है एंकर के अंदर जो है आप जो है डिसेबल की जो है क्लास जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमने ये जो अपनी लेक्चर को क्लियर कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। राउंडेड बटन, ठीक है। अब अगर आप देखें वैसे आपका बटन जो है थोड़ा सा इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में, ठीक है, ठीक है। अगर आपको उसको राउंडेड में करना है, ठीक है, ठीक है, आपको राउंडेड में यूज़ करना है तो उसकी जो क्लासेस हैं वो हैं राउंडेड डैश पिल, ठीक है। राउंडेड डैश पिल की क्लास है जो कि हम क्या कर सकती है आपके बटन को राउंडेड दिया है कि इसको भी यूज़ कर लेते हैं, एक्टिव में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। राउंडेड डैश पिल, ठीक है, ठीक है। अब देखें ये अब देखें जैसे ये देखें अभी इस तरह से हुआ है, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये हो गए राउंडेड, ठीक है। आप ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये राउंडेड हो गया, ठीक है। अब देखें अब अपने लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने जो है सबसे पहले बटन की स्टाइलिंग देखी, ठीक है। फिर हमने उसमें देखे कि बटन की क्लासेस कौन कौन सी है, कॉन्टेक्चुअल क्लास कौन सी है, तो ये बटन यूज़ करते हैं। फिर बटन के अंदर कॉन्टेक्चुअल क्लास कौन कौन सी हैं। फिर हमने जो है आउटलाइन के बारे में देखा, ठीक है। हमने फिर ये देखा कि उसको जो बटन क्लासेस हम किस किस एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए एंकर के टाइप में यूज़ हमने बताया, मैंने आपको बताया कि बटन में यूज़ बताया और इनपुट में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसके साइजेस के बारे में देखा कि साइजेस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके हमने साइजेस के बाद हमने जो है उसको ब्लॉक में देखा कि ब्लॉक लेवल में क्या यूज़ करेंगे। फिर हमने एक ग्रैब की क्लास यूज़ करी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है राउंडेड पिल के बारे में देखा कि राउंडेड में क्या करता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा जो टॉपिक जो है हमने जो है एक बटन में पढ़ा है, ठीक है। बूटस्ट्रैप में ये बटन की क्लासेस हैं जो कि हमने बड़ी डिटेल तरीके से पढ़ा है और सीखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरा लेक्चर जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उसका इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी जवाब भी दे दूंगा और जैसे टाइम मुझे मिला, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मुझे आपका जो है फीडबैक मिलता रहे। और जैसे आपका मुझे फीडबैक मिलता रहेगा तो मैं वैसे की वैसी आप वीडियोस जो है ना बनाता रहूँगा, और मुझे पता लगता रहेगा कि मेरी मेहनत कैसी है। और ठीक है, तो जब तक आप लोग मुझे अपनी जो है जो फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि किस तरह। तो प्लीज़ मुझे पता है किस तरह से लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।